तो हाँ जी, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो मैंने अब न्यू सेटअप ट्राई करा है, ये वाला। तो देखते हैं इससे वॉइस कितनी क्लियर आती है। आप लोग मुझे अपना फीडबैक देना चाहो तो कमेंट्स में ज़रूर दे सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट डिमांडिंग वीडियो जो कि मेरे चैनल पे डिमांड हुई आफ्टर दैट वीडियो 28 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस वाली, कि इमोशनल डिपेंडेंसी पे एक वीडियो बनाओ। सो मैंने कुछ पॉइंटर्स नोट डाउन करे हैं, तो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी डीप। बहुत कम लोगों को ये समझ आएगी, हर किसी के बस की बात नहीं है। तो इसको शांति से आराम से बैठ के सुनना, तभी समझ आएगी। ओके, सो लेट्स मूव। फर्स्ट, आपको ये समझना है कि आप इमोशनली डिपेंडेंट हो, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है। कोई बीमारी होती है तो उसके पहले सिम्टम्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं ना, कि ये सिम्टम्स हैं। प्लस मेरा गला भी ख़राब है तो मेरी आवाज़ भी थोड़ी ऐसी हो रखी है, सो प्लीज़ बेयर विद मी। आप लोगों ने इतनी डिमांड करी कि मुझे बनानी पड़ी इन द न्यू सेटअप में। पहली बार दिन में वीडियो शूट कर रही हूँ आफ्टर सो लॉन्ग, बाहर दिन है। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप वैलिडेशन सीख करते हो दूसरों से। दैट मीन्स आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपकी तारीफ करें। तो हर कोई वैसे चाहता है, इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट एटलीस्ट जब इंसान सिर्फ और सिर्फ दूसरों से ही उम्मीद रखता है ना, तब प्रॉब्लम शुरू होती है। तो हियर इज़ द फर्स्ट साइन। अभी हम सॉल्यूशन पे भी आएंगे, फटाफट हम पहले सिम्टम्स की बात करते हैं, ठीक है। सेकेंड साइंस, सामने वाला आपको ज़रा सा भी कुछ उल्ट चुट बोल दे, उसने कुछ ताना दिया, कुछ आपको गलत बोला, कुछ आपके अगेंस्ट बोल दिया, समथिंग लाइक दैट, आपकी तो पूरी दुनिया ही ख़राब हो जाएगी। आपको तो ऐसा लगेगा क्या हो गया मेरे साथ, इसने कैसे बोल दिया, हाउ डेयर दैट पर्सन, मैं तो इसके बारे में ये सोचता था, मैं तो इसके बारे में ये सोचती थी और ये मेरे बारे में ये सोचता है। ऐसी वाली फीलिंग आती है आपको अगर किसी के लिए भी। दैट मीन्स यू आर इमोशनली डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन। थर्ड है, आप सामने वाले की गलती को कभी कॉल आउट ही नहीं कर सकते। आप बोल ही नहीं सकते दैट यू आर रॉन्ग, इवन दो यू कैन सी दैट पर्सन इज रॉन्ग, वो आपके साथ गलत कर रहा है या कहीं और भी गलत कर रहा है, बट स्टिल यू विल बी लाइक मैं नहीं बोलूँगा, ऐसे वाला। तुम्हारे लिए तो सामने वाला भगवान की मूर्त है, तुम उसको कभी गलत नहीं कह सकते, तुम उसकी गलती को कभी कॉल आउट कर ही नहीं सकते हो बेटा। अब उसके बाद मैंने पहली बार ईयरफोन वाला सेटअप ट्राई कर रही हूँ, पता नहीं आवाज़ कैसी आ रही है, मेरे को थोड़ा नेचुरली लाउड बोलना पड़ रहा है। सो आई एम नॉट एबल टू गेट इट, आई होप ठीक जाए। चौथी चीज़, आप छोटी छोटी चीज़ उनको बताते हो, खाया पिया डैश 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 डैश, यू कांट कीप योर माउथ शट। आप हर छोटी से छोटी चीज़ उनको जाके बताओगे कि मैंने आज ये किया, आज ये खाया, वहाँ गया, मैं ये गया, वो करा, ये करा, वैसे करा। ठीक है, इन चाइल्डहुड यू कैन बी लाइक दिस, बट जब हम बड़े हो जाते हैं तो इतनी तो मेच्योरिटी आनी चाहिए कि हमें कुछ चीज़ों को अपने तक रखना चाहिए। बट यू कांट कीप ऑल द थिंग्स, सर्टेन थिंग्स अप टू योर सेल्फ। यू टेल ईच एंड एवरीथिंग टू द सामने वाला पर्सन। आई थिंक इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, हटा के देखते हैं। देन और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सिम्टम, इवन दो यू नो वेरी वेल कि वो सामने वाला इंसान आपको मैनिपुलेट कर रहा है, इवन दो यू नो सामने वाला गलत है, स्टिल यू कांट लीव दैट पर्सन बिकॉज यू हैव बिकम सो इमोशनली डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन। आपको समझ ही नहीं आता मैं इसको छोड़ूं कैसे। ये चलो छोड़ना है तो एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, बिकॉज लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हम नहीं छोड़ सकते। माँ बाप को कोई छोड़ सकता है क्या? भाई बहन को कोई छोड़ सकता है? पार्टनर को छोड़ना क्या इतना ईजी है? नहीं है। तो उस केस में हम एटलीस्ट डिस्टेंस तो मेंटेन कर सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल डिस्टेंस, वो पॉसिबल है तो वो भी मेंटेन किया जा सकता है, बट इमोशनली डिस्टेंस मतलब even though someone is in front of me, still I'm not getting affected with their presence or their nonsense or something like that. तो आप वो चीज़ भी नहीं कर पा रहे हो तो भाई साहब आपकी लगी पड़ी है। आप इमोशनली इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हो उस इंसान पे कि वो आपको मैनिपुलेट कर चुका है, ठीक है। तो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द सॉल्यूशन। हमने डिस्कस कर लिए सारे के सारे पॉइंटर्स कि ये सिम्टम्स हैं, ये फ्यू ऑफ द सिम्टम्स हैं। मैंने सारे डिस्कस करे भी नहीं, बट इसमें आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद सेकेंड सॉल्यूशन, आई हैव नॉट डिस्कस इवन फर्स्ट सॉल्यूशन। तो पहला सॉल्यूशन है प्रैक्टिस सेल्फ लव। सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, अपने लिए चीज़ें करो, खुद को खुश रखो।
खुद की ग्रूमिंग करो, खुद को तैयार करो, रोज अच्छे से कपड़े पहनो, डिसेंट तरीके से बने रहो, तो सेल्फ लव इज द फर्स्ट थिंग। तो आप धीरे धीरे इमोशनली डिटैच होना शुरू हो जाओगे। आप कहोगे इससे कैसे होंगे, सुनते जाओ। सेकेंड, सेल्फ वैलिडेशन। डोंट सीक वैलिडेशन फ्रॉम दैट सामने वाला पर्सन कि भाई वो आएगा और तुम्हारी जिंदगी खुशनुमा बना देगा। सपोज यू हैव गॉट रेडी और सामने वाले ने तुम्हारी तारीफ करी तो तुम खुश, नहीं करी तो तुम दुखी। बट यू शुड नॉट बी लाइक दैट, यू शुड बी लाइक दैट आई एम लुकिंग सो ब्यूटीफुल। मुझे तो खुद से पहले 10-15 बार अपनी तारीफ कर लो, तुमको फिर किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इवन तो कोई कर भी देगा ना तो तुम फिर वो सेल्फ, वो ईगो हाई नहीं होगी तुम्हारी, क्योंकि तुम पहले से खुद को कर चुके हो तारीफ। तुम्हें पता है यू आर ब्यूटीफुल, यू आर प्रिटी, यू आर ईच एंड एवरीथिंग, यू आर सेल्फ सफिशिएंट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हर छोटी छोटी चीज़ मत बताने जाइए। बट अब ऐसा होगा कि कभी कभी हमारे पास एक ही इंसान होता है, उसको हम सारी चीज़ बताते हैं। ओके, हम बता देते हैं, लेकिन फिर कुछ चीज़ें होती है हमको खुद तक रखनी होती है। अब खुद तक रखेंगे तो इमोशंस पाइल अप होंगे। तो उसका क्या सोल्यूशन है? आप किसी डायरी में लिखिए, किसी पेपर पे लिखिए, कोई वीडियो रिकॉर्ड करिए, अपना यूट्यूब पे पर्सनल प्राइवेट रखिए। तो ये सब चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो। अब अपने आप को फील कराओ दैट आई एम सेल्फ सफिशिएंट। पहले तो ये बोलना शुरू करो, आई एम सेल्फ सफिशिएंट। फिर खुद को फील कराओ, येस आई एम सेल्फ सफिशिएंट, आई कैन डू ईच एंड एवरीथिंग बाय माई सेल्फ। ठीक है, इस वीडियो में आपको मेरी एनर्जी कुछ अलग ही लग रही होगी बस चल रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्टॉप सीकिंग अप्रूवल। सामने वाले से हर चीज़ पूछ के मत करो। बताना है बता दो, पर बताना भी ज़रूरी नहीं है तो मत बताओ। अपना अप्रूवल लेना बंद करो हर इंसान से। मैं ये कर लूँ, मैं ये कोर्स कर लूँ, मैं पढ़ाई कर लूँ, मैं खाना खा लूँ, मैं वॉशरूम चला जाऊँ, मैं इधर जा रहा हूँ, मैं ये कर लूँ, मैं हेयर कलर करा लूँ, मैं हेयर कट करा लूँ, मैं ये कपड़े ले लूँ, मैं ये कर लूँ। देन यू आर मेकिंग योर सेल्फ डिपेंडेंट ऑन सामने वाला। और सामने वाला कहेगा अरे इसकी तो गाड़ी मेरे बिना चलती नहीं। तो ये होता है ह्यूमन ट्रेड। जब कोई हमको ज़्यादा भाव देने लगता है ना, तो हम उसको कंट्रोल करने लगते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। बेटा अगर तुम फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो तो देयर आर मोर चांसेस कि आपको इमोशनली डिपेंडेंट किया जा सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? कि अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो तो आप बच सकते हो, बट नहीं हो देन स्टार्ट अर्निंग। बाबा स्टार्ट अर्निंग, वेदर यू आर अ मेल और फीमेल। थोड़ा कमाओ, कम कमाओ, ज़्यादा कमाओ, कमाना ज़रूरी है। व्हाट मैटर्स दैट यू आर अर्निंग वेल मतलब कमा रहे हो बस। स्टार्ट सेइंग नो। उनको ना बोलना सीखो, क्योंकि जब तुम इतने इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हो ना, सामने वाले की हर बात सुनते हो, तो उन भाई साहब या बहन जी को ना सुनने की आदत नहीं रहती है। उनको ना सुनाना शुरू करो, इंटेंशनली नहीं। दैट्स इट्स लाइक तुमको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, तुमको है कि भाई मेरे को नहीं करना या नहीं करनी, देन स्टार्ट सेइंग नो फर्मली। नो, नो मीन्स नो, नो मीन्स नो, यस। देन द लास्ट पॉइंट कम्स, अगर वो गलत है देन कॉल देम आउट। आई एम नॉट सेइंग पब्लिकली, बट बोलना ज़रूरी है, बोलना ज़रूरी है। यू नीड टू टेल द अदर पर्सन दैट यू आर रॉन्ग बेबी, सॉरी फॉर माई वर्ड्स। तुम गलत हो, बताना पड़ेगा। द मोमेंट यू स्टार्ट टेलिंग दिस, देन सामने वाले को समझेगा कि भाई इसके तो पर निकल आया है सारे नहीं, मतलब आदमी लोग या लड़के लोग या जो सीनियर जनरेशन के होते हैं, इसके तो पर निकल आया, ऐसे ही बोलते हैं ना। कोई बात नहीं। सो थोड़ा फन वीडियो बनाया मैंने कहा, ज़्यादा सीरियस ही ना हो जाए। अच्छा, एक मज़े की बात बताती हूँ, अगर कोई यहाँ तक रुका है तो ना मेरे को पहले कोई बोलता था ना कि मैं तेरे जैसा नहीं हूँ, तो आई यूज्ड टू गेट क्या बोल दिया इसने, क्यों बोल दिया, ये मेरे जैसा नहीं मतलब मेरी बेइज्जती हो रही है, ऐसे फील करती थी। अब कोई मुझे बोल के देखे मैं तेरे जैसा नहीं हूँ, तेरा व्हाट डू आई से, जस्ट लिसन व्हाट डू आई से। तुम मेरे जैसे बन भी नहीं सकते हो। मेरे जैसे बनने के लिए 7 जन्म चाहिए, टैलेंट चाहिए। मेरे जैसे बन भी नहीं सकते हो। तो जो ये लोग एंड तक रुके हैं ना, उनको मेरी आवाज़ चली गई है, रुको। हाँ,
तो जो लोग यहाँ तक रुके हैं उनको ये सीक्रेट सुनने को मिला होगा। ओ माय गॉड 10 मिनट्स की वीडियो हो गया। तो आई होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो, पसंद आई हो और मज़ा आया हो सुनने में। मैंने स्पेशली आज डे टाइम में शूट करने का प्लान बनाया आफ्टर आई थिंक गेस 2 ईयर्स के बाद मैं दिन में वीडियो शूट कर रही हूँ। सो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो, सेटअप अच्छा लगा हो, वॉइस क्लियर हो। गिव मी योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच।